जनाब सर की इजाज़त से और आप तमाम दोस्तों की इजाज़त से सिर्फ 2 मिनट लूँगा, क्योंकि जो एक शेर इन्होंने पढ़ा है उस पर आसिफ सुल्तानी भाई तवज्जो दीजिएगा कि मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी याद आ गई। उस तरह के आप लोगों को नहीं मालूम, हो सकता है कभी मेरी किसी किताब के दिबाचे में ये बातें सारी लिखी हों, लेकिन 2 मिनट में मैं आपको बताऊं कि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान बनने से कबल यहाँ कराची में मौजूद थे 1946 में, और पाकिस्तान बनने के बाद 1951 में जाके उन्होंने अपने बहन भाइयों को क्लेम देकर हिंदुस्तान में आ गए। बावजूद इसके कि बहुत से अजीज़ व अकारिब ने उन्हें कहा कि आप हमारे साथ रहें, और अच्छे स्टेटस के लोग थे, मतलब मेरी फूफी, मेरे और उनके बच्चे और दूसरे, लेकिन मेरे वालिद साहब ने उनके साथ रहना, उनके बंगलों में रहना पसंद नहीं किया। ADPR में साइफर में होते थे, और उसके बाद वो उन्होंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी जो पाकिस्तान की थी, इस्लामिया कॉलोनी जहाँ पे नुमाइश कराती, यहाँ और जहांगीराबाद में गुजारी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को। तो मेरी वालदा पौने 2 साल का छोड़कर मुझे इंतकाल कर गई। मेरी 4 बहनें मुझसे बड़ी थीं, सबसे बड़ी बहन के बच्चे भी वो मेरे हम उम्र है, ये 8-10 साल का फ़र्क होगा। तो मुझे ये याद आता है कि उनकी शादी, मेरी सबसे छोटी बहन की शादी 1966 में हुई थी, और उस वक्त से मैं और वालिद साहब दोनों अकेले रहते थे। ये अभी जो आए थे मसूद, ये मेरे स्कूल के साथी थे, इन्होंने बताया, मैं इनको नहीं पहचाना था। तो मैं आटा गूंथता था, 5वीं जमात, 5 साल का उम्र का, तंदूर से रोटी लगाता था। वालिद साहब मेरे हांडी बनाते थे और रख के चले जाते थे। नाश्ता किया, दोपहर में स्कूल से आया, फिर से आया, और मैं स्कूल के बाद मुलाजमत करता था मुख्तलिफ। तो मैं क्लास 2 में था, और मोहल्ले की धोबी की दुकान पर मैंने 4 साल मुंशी का काम किया, 30 रुपये महीने। उसके बाद छठी, 7वीं, 8वीं जब मैं पढ़ रहा था, तो सिंधी होटल बाज़ार आप जानते हैं, बहुत अच्छा है, वहाँ पर मालूम है, नील नाश्ता चीनी ब्रश, वहाँ एक पंसारी की और ये मसाले बेचने वाली दुकान थी चौक पर, जहाँ पे अभी होटल है और अमीन होटल है, उसके संगम पर। उनके पास मैंने काम किया, 75 रुपये महीने पे उन्होंने मुझे रखा था। मैं 6ठी 7वीं में पढ़ता था। तो जब मैं 15 दिन के बाद उनके भाई के घर गया आलूपुर में बड़ी दुकान पर, और उनको पता लगा कि मैं स्कूल के बाद आता हूँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुम वहाँ नहीं जाया करो, यहाँ लियाकताबाद में सनाफा मार्केट में जो पंसारी की दुकान थी बड़ी, उनके यहाँ आया करो। और उन्होंने मेरी तनख्वाह 150 रुपये कर दी। उसके बाद मैं मुख्तलिफ मराइल से गुजरता हुआ यहाँ तक कि मैंने बहुत मेहनत मशक्क़त से, हालांकि ये अहमद रियाज वाटर बोर्ड में एक्सीडेंट थे, मेरे बुजुर्ग भाई थे, जफ़र अली वो PI का इंजीनियर थे, मेरे भाई थे, और मेरी कज़िन फैमिली और दूसरे मेरे बहनों, इन सब ने कहा कि आप हमारे साथ रहें। मुझे शिकागो लेके जा रही थी डॉक्टर शहजादी, जो हमसे सर्जन थी, और शिकागो लेके जा रही थी। उस वक्त मैं 6-7 साल का था। वालिद साहब ने कहा जाओ, उसने कहा दादू कहते थे, दादू मामू आप भेज दें हमारे साथ। तो मैंने कहा नहीं किया, नहीं वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे। मैंने कहा नहीं जाऊँगा। स्कूल के बाद मैं इनका हाउस सर्वेंट था, मुलाजिम ना रही। तो बस मुख्तसर सी बात के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, कि एक वक्त आया कि मेरे हाथों में गिट्टे पड़े हुए थे, और एक बुजुर्ग आपसे सेक्टर 9 में रहते हैं, जामा मस्जिद अहमद रज़ा के बरार में, हाजी हनीफ तैयब अला शमीम नूरानी साहब के साथी। मैं बचपन तकरीबन उनसे 40 साल से हमारी वाक़ियत है। तो जब मैं सलाम करने गया, हाथ मिलाया, तो मेरे हाथों में मोटे मोटे गिट्टे थे। उनसे हाथ मिलाया, बैठ गया, उन्होंने कहा इधर आओ दोबारा, और जब दोबारा हाथ मिलाओ, और जब दोबारा मैंने हाथ मिलाया तो उन्होंने मुसाफा तो किया, लेकिन पकड़कर मेरे हाथ क्यों, और उन्होंने फिर ये बड़ा अल्फाज से वो अभी। तो ये जो अभी आपने शेर पढ़ा, मुझे अपना माजी याद आ गया। ये अल्लाह का शुक्र है
میں اللہ کا ممنون ہوں، اللہ کے بندوں کا ممنون ہوں، وہ میرے ساتھ ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی کا ہاتھ دست سوال نہیں پھیلایا۔ اور یہ وہ نورانی صاحب کی، جنہیں نورانی صاحب بھائی کہتے تھے، مولانا محمد امین صدیقی، انہوں نے اللہ شمیم اور حنیف حاجی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ چوم کے کہا القاسی کو حفیظ، تو یہ میرے لیے بہت اعزاز ہے۔ بس یہ چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ میں سونے کا چمچ منہ میں لے کے نہیں پیدا ہوا، جب کہاوت ہے نہ میں سونے کا نوالا مجھے دیا گیا، لیکن جو کچھ بھی ہوں اللہ اور اس کے بندوں کی محبت، شفقت اور ان کی رہنمائی سے آج اس مقام پر ہوں۔ تو بہت سے اب دوست احباب جو ہیں وہ جانتے ہیں، تو میں آپ کے گزار اس لیے بات کی کہ مجھے یہ نہیں یہ بات کہنے پر مجبور کر، باقی میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آپ کی دلی مرادیں پوری کرے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے جو مسائل ہوں ان کو، زندگی کی مشکلات ہیں ان کو اللہ پاک اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنجن پاک اہل بیت کے صدقے میں ان کو آسانیوں میں بدل دے، اور آپ کی جو یہ تمام کاوشیں ہیں ان کو قبول فرمائے۔ میں ممنون اس لیے ہوں آپ سب کا کہ آپ لوگ میرے ساتھ اخلاقی تعاون کرتے ہیں، میں جب آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ مشقت اور محنت کے بعد یہاں پہنچ جاتے ہیں میرے پروگرام میں، اور میرے پروگراموں کو رونق دیتے ہیں، ان کی روزہ افزائی کرتے ہیں، اور میری ہمت بڑھاتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔